बाग की सुंदरता को देख करके महाराज सोचने लगी कि अगर यहाँ पर मेरे महाराज उग्रसेन होते तो कितना अच्छा होता। तो महाराज पवन रेखा की सुंदरता को देखा, दुर्मलिक नाम के राक्षस ने मोहित हो गया, मन ही मन में विचार करने लगा कि अब तो कुछ भी हो जाए लेकिन पवन रेखा के साथ में हम छल करेंगे। ध्यान रखना मैया, आज उस राक्षस ने क्या किया कि उग्रसेन का भेष धारण कर लिया और उग्रसेन का भेष धारण करके आज जिस स्थान पर पवन रेखा बैठी हुई थी उसी स्थान पर जा करके वो राक्षस पहुंच गया। जैसे ही राक्षस पहुंचा है, उग्रसेन का भेष धारण किए है, पवन रेखा ने जब देखा कि महाराज उग्रसेन आ गए तो समझ नहीं पाई कि ये उग्रसेन है या कोई राक्षस है। पवन रेखा ने देखा कि उग्रसेन आ गए, जवाब दिया, महाराज आप यहाँ क्या कर रही हो? अरे अभी अभी तो हम आपको याद कर रहे थे, आप आ भी गए। राक्षस ने जवाब दिया, पवन रेखा, हमारा और तुम्हारा आत्मा का संबंध है और जो आत्मा से बुलाता है हम उसके पास दौड़े दौड़े आते। तुमने हमें बुलाया, हम तुम्हारे पास में आ गए। तो श्रोताओं, हुआ ऐसा कि उस राक्षस ने उग्रसेन के भेष में पवन रेखा के साथ में छल कर दिया। बात ही बातों में जब छल किया है तो महाराज आज पवन रेखा का पतिव्रता धर्म नष्ट किया उस राक्षस ने, और धर्म नष्ट करके आज वो राक्षस पुनः अपने भेष में आ गया। जब वो राक्षस अपने भेष में आया है तो आने के बाद में पवन रेखा ने जब देखा कि ये मेरे महाराज नहीं, ये तो राक्षस था, तो महाराज पवन रेखा को ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। पवन रेखा ने जब देखा कि ये राक्षस था तो पवन रेखा समझ गई कि इस राक्षस ने मेरे साथ में छल कर दिया। जवाब दिया पवन रेखा ने, ओरे दुष्ट, ओरे नालायक, आज तूने मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो तुझे श्राप दे करके हम भस्म कर देते। ध्यान रखना, पवन रेखा बोली, अरे तेरो जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी? बोली, अरे तेरे कोई ऐसा क्या कहने लगी है, अरे दुष्ट नालायक, तूने मेरा आज पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, मैं अपने महाराज के पास में जाऊंगी तो क्या मुंह दिखाऊंगी। राक्षस कहने लगा, पवन रेखा, अब जो हुआ उसे बिगाड़ा तो नहीं जा सकता है, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ में छल किया है और इसी छल के द्वारा तुम्हारे गर्भ में एक बालक, तुम्हारे गर्भ से एक बालक जन्म लेगा जो मेरे जैसा पराक्रमी होगा, बलशाली होगा, लेकिन उसकी प्रवृत्ति ये होगी कि जब वो मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा।
जैसे ही इतने वचन गए कह करके राक्षस चला गया। इधर पवन रेखा जो थी उसी बाग में बैठ करके रोने लगी। जो बाग में बैठ करके रोने लगी तो इधर पवन रेखा रथ पर सवार हुई, पुनः आई है मथुरा में महाराज उग्रसेन के पास में। उग्रसेन से वो बात छिपा ली, कुछ बताया नहीं। जब नहीं बताया तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। पवन रेखा ने गर्भ धारण किया। जब पवन रेखा ने गर्भ धारण किया तो महाराज जब उस गर्भ के 9 मास पूरे हुए परीक्षित महाराज, तो उसी राक्षस का जन्म होने वाला था। और बताया जाता है कि जब राक्षस का जन्म होता है तो चारों तरफ अपशगुन होते हैं। हाँ, तो आज जब उस राक्षस का जन्म होने वाला था तो महाराज बड़े बड़े अपशगुन होने लगे, बादल पर बादल आने लगे, बिजली कड़कने लगी। हुआ ऐसा